नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप आर्य स्कूल छानीबड़ी की तरफ से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं कक्षा 7 का चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। भिन्न एवं दशमलव संख्याएं आपके साथ मैं कोशिश करूंगा जुड़ने की इस चैप्टर के साथ। देखिए, भिन्न के अंदर दो संख्याएं होती है, विभाजन रेखा से ऊपर होती है और एक होती है विभाजन रेखा से नीचे। ऊपर वाले भाग को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हम हर के रूप में जानते हैं। बात करते हैं भिन्न की, तो भिन्न के अंदर दो प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। उचित भिन्न एक होती है, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न भी होती है जिसके अंदर अंश छोटा होता है, हर क्या होता है बड़ा, वो क्या कहलाती हैं, उचित भिन्न कहलाती हैं। अगर अनुचित की बात करें तो जिस भिन्न संख्या के अंदर अंश क्या हो, बड़ा हो, हर क्या हो, छोटा हो, वो क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम इस समझे तो विद्यार्थियों में हमेशा बात करता हूं बच्चों को समझाने के लिए। एक एग्जाम्पल है अपने पास। मान लीजिए यहाँ पे दो महिलाएं यानी 1/2 है। इसका मतलब है दो महिलाओं ने एक घड़ा उठा रखा है, एक घड़ा उठा रखा है। मान लीजिए ये दो महिलाएं हैं, दो महिलाओं ने मिलकर के एक घड़ा उठा रखा है। बिल्कुल सही बात है, दो महिलाएं एक घड़े को उठा सकती है आराम से। जैसे यहाँ पे देखें तो 3 महिलाओं ने 2 घड़े उठा रखे हैं, तो बिल्कुल बात करेक्ट है। 3 महिलाएं मिलकर के 2 घड़ों को आराम से उठा सकती हैं। अगर इसी तरीके से अगर इसके अंदर देखें हम, तो ये क्या है, 3 महिलाएं 4 घड़े, बिल्कुल गलत बात है। 3 महिलाएं 4 घड़े आसानी से नहीं उठा सकती, इसलिए ये क्या है, अनुचित बात है। अनुचित भिन्न के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। मिश्र भिन्न है, सही बटे वाली संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, मिश्र भिन्न कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2.1 लेकर के चलते हैं। इसका पहला सवाल अपने पास क्या है, देखिए सवाल जो है वो लिख लिया है ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। तो हमारा पहला जो है क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भिन्नों के 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए वास्तव में करना क्या होता है, रियल अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये संख्या है कोई 2/8, इसको हम सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हमारे पास इसकी तुल्य भिन्न आ जाएगी। देखिए मैं ऊपर नीचे यानी हर को और अंश को, यानी ऊपर वाली क्या है, अंश है और नीचे वाली क्या है, हर है। अंश और हर को मैं 2 से गुणा कर देता हूं। सेम संख्या से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, अपने पास तुल्य भिन्न ज्ञात हो जाएगी इसकी। तो 2 को 2 से गुणा किया क्या आया, 4, और 2 को 8 से गुणा किया क्या आया, 16। तो ये एक प्रकार से एक भिन्न तुल्य भिन्न तैयार होगी। किसकी, 2/8 की तुल्य भिन्न क्या आ गई, एक अपने पास 4/16। अगर दूसरी तुल्य भिन्न ज्ञात करें हम इसी की, क्योंकि हमें 5 ज्ञात करनी है तो एक तो हो गई। अब इसी 2/8 की हम क्या करेंगे, दूसरी तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। किसकी, 2/8 की, यहां लिख देता हूं मैं, 2/8 की दूसरी तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए ऊपर नीचे क्या करना है, सेम संख्या से गुणा करना है। यानी पिछली बार हमने 2 से गुणा किया था, अब की बार हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अगली हमारी क्या आ जाएगी, तुल्य भिन्न आ जाएगी। देखिए 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूना 6 और 3 अट्ठा 24। तो हमारी क्या आ गई, दूसरी तुल्य भिन्न हमारे पास ज्ञात हो गई। इसके बाद देखेंगे हमें 5 ज्ञात करनी, तो तीसरी हमारी 2/8 की हमें क्या ज्ञात करनी है, तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, 2/8। तो ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा, यानी 3 से गुणा किया था पिछली बार, अब की बार 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करने पर हमारे पास आता है 4 दूना 8 और 4 अठे 8 चौका 32। तो हमारे पास क्या आ गया, 8/32। ये हमारी क्या है, पहली तो ये आ गई, ये आ गई दूसरी, ये हमारी तीसरी तुल्य भिन्न आ गई। इसके बाद बात करें हम 2/8 की ही क्या करें, हमें चौथी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी 5 को अंश से गुणा कर देंगे, 5 को हर से गुणा कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 5 दूना 10 और 5 अठे 40। ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी
पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। एक तुल्य भिन्न और ज्ञात करनी है हमें, उसके लिए भी हमें क्या करेंगे, 2/8 से किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 5वीं तुल्य भिन्न आ जाएगी। और वो क्या होगी, 6 दूनी 12 और 6 8 48। तो हमारी ये कौन सी आ गई, 5वीं तुल्य भिन्न आ गई। इसी तरीके से आपको तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। सीधा सा मतलब है कि जो भिन्न होती है उसको ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर दे तो वो एक प्रकार से तुल्य भिन्न में चेंज हो जाती है। जैसे हमने यहाँ किया, अंश को 2 से गुणा कर दिया और हर को भी 2 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4/16। ये हमारी तुल्य भिन्न आ गई। ये पहली आ गई, फिर 3 से गुणा किया तो ये दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, चौथी आ गई, 5वीं आ गई। इसी तरीके से आपको इन ना बर्बाद करते हुए हमारा दूसरा सवाल है, तुलना करने के लिए बड़े, छोटे व बराबर चिन्ह का प्रयोग करें। यानी कि हमें 2 संख्याएं दी गई है, इसके अंदर हमें, इस बॉक्स के अंदर हमें छोटे, बड़े और बराबर का जो चिन्ह है वो लगाना है। फिर इन संख्याओं का निर्धारण होगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है विद्यार्थियों, जो हर है वो इन दोनों संख्याओं का हर हमें क्या करना चाहिए, बराबर करना होगा। उसके बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। तो हर बराबर करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। तो देखिए मैं इस संख्या को किससे गुणा करूं कि, और इस संख्या को किस संख्या से गुणा करूं, इन दोनों संख्याओं को मैं किससे गुणा करूं कि ये जो है बराबर हो जाए। तो मैं देखिए बता देता हूं विद्यार्थियों, अब 3/5 है, अगर हम इस सवाल का हल करें 3/7 है। 3/7 को मैं अगर ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देता हूं, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देता हूं तो अपने पास प्राप्त होता है 3 पंजू 15 और 7 पंजा 35। यानी कि 3 को 5 से गुणा कर दिया, इधर नीचे 7 को भी 5 से गुणा कर दिया, तो क्या अपने पास आ गया 15/35। 15/35 आ जाता है। नेक्स्ट है 2/5। अब इसको मैं ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दूं तो अपने पास हर अपना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको 7 से गुणा किया 14 और इसको 7 से गुणा किया 35, तो आ गया ना 35। यानी कि अपना जो हर है वो बराबर हो गया। तो एक संख्या अपनी क्या है 15/35 और दूसरी संख्या क्या है बॉक्स के बाद अपनी 14/35। 14/35। तो देखिए हर हमने बराबर कर लिया। तो अब संख्या का निर्धारण हो गया कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इधर 15 इधर 14 है, नीचे 35 है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर वाली संख्या के अंदर 15 बड़ा है, तो जो निशान है इसका मुंह खुला कर देंगे इस तरफ, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है, 15 बड़ी है और ये छोटी है। जो इसका मुंह इस तरफ होगा तो ये छोटी रहेगी, जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो संख्या बड़ी रहेगी। ये हमारा सवाल हल हो गया। हर जो है इनको हमें बराबर करना है। बराबर करने पर हम इसका निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को अगर 4 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 को 2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 32 आ जाएगा। देखिए अगर हम नीचे 2 से गुणा करें, ऊपर भी हम क्या करेंगे 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 6/8 है, 6/8 है, इसको ऊपर नीचे मैं 4 से गुणा कर देता हूं। 4 से गुणा कर दूंगा तो अपने पास ये क्या आ जाता है 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौका 24 8 चौका 32। और इधर भी अगर मैं करूं, ये अपना बॉक्स है 12/16 है, अगर इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, हर समान हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32, ये अपने पास हो गया। देखिए हमारे पास नई संख्या क्या आई निकल करके, ये देखिए 24/32 बॉक्स 24/32। इसका मतलब हमारी जो संख्याएं दोनों है वो दोनों क्या है, बराबर है। आप एक सवाल खुद करेंगे जो है 11/15 और 12/17। आपके लिए होमवर्क के रूप में इस सवाल के अंदर है 11/15 बॉक्स
इसके अंदर आपको निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी संख्या है। 12/17 इसके बारे में आपको देखना है, होमवर्क आपका ये। देखिए अगला अपना सवाल है 3 नंबर सवाल, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखो या निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। इसके अंतर्गत क्या होता है विद्यार्थियों, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा लिखना। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। इस सवाल के अंदर हम ज्ञात करेंगे छोटे से बड़ा, यानी आरोही क्रम में हमें लिखना है। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। देखिए 1/5 है, 3/7 और 7/10। अब इस संख्या के बारे में अगर हम देखें तो हमें ऐसे पता नहीं लगेगा भाई कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। इसके अंदर हम वही तरीका करेंगे, इसका हर जो है वो बराबर कर लेंगे, समान कर लेंगे इन सभी संख्याओं का, और फिर हम बता सकते हैं आसानी से भी कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। अब देखिए हर देखने के लिए, समान करने के लिए मैंने पहले बताया था एलसीएम लेना पड़ता है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने पहले बताया था। एलसीएम लेने का तरीका होता है जैसे ये है 5, 7 और 10 का हमें एलसीएम लेना है। देखिए पहले 2 से 2 का भाग जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, सेम लिखा जाएगा और 5 आ जाएगा 10 में देंगे तो फिर 5 का जा रहा है तो 5 एकम 5, फिर 7, फिर 5 एकम 5। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे 1, 7, 1 है तो फिर हम क्या करेंगे 7 का देंगे, लास्ट में 1 1 आ जाता है तो अपना जो है पूरा हो जाता है सवाल। तो देखिए 7 को 5 से 7 5 35 और 35 दूना 70, तो इसलिए हमारा एलसीएम क्या आ गया 70। एलसीएम अपना क्या आ जाता है 70 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे अब इसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एलसीएम है वो 70 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, 1/5 है, 1/5 को किससे गुणा करें, यानी 5 को किससे गुणा करें कि 70 आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, 1/5 है, इसको मैं ऊपर नीचे 14 से गुणा कर सकता हूं, 14 से गुणा कर सकता हूं तो अपने पास 14/70 आसानी से आ जाएगा। आ गया। दूसरी संख्या अपने पास है 3/7, 3/7, 3/7। अब 3/7 को ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा किया जाए कि नीचे 70 आ जाए। तो मैं 10 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो नीचे आराम से 70 आ जाएगा। तो 10 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 30/70। नेक्स्ट 7/10, इसको मैं ऊपर नीचे किससे गुणा करूं कि 70 आ जाए। तो मैं 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो हमारा जो हर जो है वो 70 आ जाएगा। तो 7 7 49 और 7 दाए 70। अब देखिए अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। देखिए अब ये संख्याएं हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक अपने पास 14/70 है, एक अपने पास 30/70 है, एक अपने पास 49/70 है। अब देखिए अब नीचे जो संख्या है वो तो बराबर है, हर बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं ऊपर वाली संख्या के आधार पर ही बता सकते हैं कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो 14 है और 30 है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है तो 30 बड़ी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे खुला मुंह किसकी तरफ रखेंगे 30 की तरफ। इन दोनों में 49 बड़ी है और 30 छोटी है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी। अपना अगला सवाल है, इसी के अंदर सवाल है अपना दूसरा 2/9, 2/3, 8/21। इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, यानी कि आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है छोटे से बड़े के रूप में। देखिए सबसे पहले वही तरीका रहेगा, हम एलसीएम लेकर के देख लेंगे कि क्या आ रहा है। तो एलसीएम अपना अगर बात करें तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने बता दिया। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम एलसीएम लेकर के हल कर सकते हैं। इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आ रहा है 63, इसका एलसीएम 63 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे हर जो है वो समान कर लेंगे सभी की, फिर हमें निर्धारित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2/9 है, 2/9 है। अब इस संख्या को किससे गुणा करें कि 63 आ जाए।
तो मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दूं तो हमारे पास हर के रूप में 63 आ सकता है। तो 7 गुना 14, 7 निमा 63। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट हमारे पास है 2/3। नेक्स्ट हमारे पास है 2/3। 2/3। अब हम ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करें कि हमें हर के रूप में 63 मिल जाए, तो मैं 21 से गुणा कर देता हूं। ऊपर नीचे 21 से गुणा कर दूंगा तो हमारे पास हर के रूप में 63 मिल सकता है। तो 21 दूनी 42 और 21 तिया 63 आ गया हमारा हर 63। नेक्स्ट संख्या अपनी है 8/21। तो 8/21 इसके अंदर भी हमें हर क्या ज्ञात करना है, 63 ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, 8/21 को ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं। मैं 3 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे। तो 3 8 24, 3 8 24 और 21 तिया 63। तो अपने पास क्या आ जाता है, यहां भी हर क्या आ जाता है, 63 आ जाता है। अब इसको हमें जो है इस आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो देखिए हमारे पास संख्या एक आ जाती है 14/63, दूसरी हमारे पास आ जाती है 42/63 और तीसरी हमारे पास आ जाती है 24/63। अब हमें इसको आरोही क्रम में सेट करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी पहले लिखेंगे, सबसे छोटी है 14/63। इसके बाद इससे जस्ट बड़ी कौन सी है, 24/63। तो इससे जस्ट बड़ी कौन सी है, 24/63, वो यहां लिखेंगे। फिर इसके बाद 42/63 और सबसे बड़ी कौन सी है, 42/63। धन्यवाद विद्यार्थियों, कल इसी चैप्टर से संबंधित आगे और सवाल हल करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।